श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जो कोई भी भगवान का नाम लेता है, नाम में श्रद्धा होती है और नाम जप करता रहता है, उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। न कोई यज्ञ, न कोई जप, न कोई तप। जब कोई कुछ समय तक नाम को नियमित रूप से लेता है तो नाम ही उस भक्त को अपना लेता है तथा फिर उस भक्त को नाम रटने की आवश्यकता ही नहीं रहती। भक्ति तपस्या से प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत भगवान में अपनापन प्राप्त करने में होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भक्ति में अनन्यता की महिमा है, दूसरों में नहीं। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान वैराग्य के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। विषयों से मान बढ़ाई से स्वतः वैराग्य हो जाता है। शरीर तो मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, इसमें क्या राग हो सकता है और क्या आकर्षण हो सकता है। आकर्षण तो हमारे श्री कृष्ण में है। तो आइए भगवान के प्रति आकर्षण और उनके नाम में श्रद्धा रखने वाले नामदेव भक्त जी की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। नामदेव जी वह भक्त थे जो प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन करते थे। यह विचार कर भगवान ने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री रामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न नहीं दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर भारी हट करके बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ ना, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा दिया और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल विचलित और चिंतित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें भगवान नाम पर अत्यंत श्रद्धा थी। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर उस चिता पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भी ब्राह्मण के साथ भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि नामदेव, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी और मुझे बहुत सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी थी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस भी नहीं था, परंतु श्री नामदेव जी को तो अपने भगवान पर अत्यंत अटूट निष्ठा थी। वे प्राणी मात्र में भगवान का रूप देखते थे, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं लगा। वे नाम जप करते हुए भक्तों के लिए पानी लेने के लिए चले गए। उन्हें देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगा। उसका स्वरूप, उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत न हुए। उन्होंने अपने इष्ट का स्वरूप ही उसे प्रेत को मान लिया। उन्होंने अपनी फेंट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं। प्रेत रूप न जाने कहाँ से कहाँ चला गया। शोभा धाम श्याम सुंदर उसी रूप में प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। ऐसी थी नामदेव जी की भगवान के प्रति श्रद्धा। भक्तों, यदि हमारी भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची आस्था हो, तो भगवान हमें भी एक न एक दिन अवश्य दर्शन देंगे और अपनी कृपा बनाएंगे। परंतु उसके लिए हमारी भगवान नाम में अत्यंत निष्ठा होनी आवश्यक है। आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।